नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स में स्वागत है। पॉजिटिव वाइब्स चैनल की शुरुआत आज से लगभग 10 डेज पहले हमने ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया और कर दी चैनल की शुरुआत। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, क्या इसका कंटेंट होगा, क्या टॉपिक होगा, क्या अपलोड करना है। बस ख्याल आया, चैनल क्रिएट किया। नेक्स्ट डे नहीं, आज तो अब कुछ वीडियो अपलोड करना ही है, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। और बस कैमरा ऑन, वीडियो क्रिएट और उसे अपलोड कर दिया। लेकिन उसका जो रिएक्शन था, आप लोगों का रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, वीडियो ने एक्शन किया, आप लोगों ने रिएक्ट किया और रियली इट वाज सरप्राइजिंग। विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और इसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है और ये उन्हीं बातों पर बनानी है जिसका वादा मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे किया था। और इसी कड़ी में आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो होगा सक्सेस, सफलता। कितना अच्छा लगता है ये शब्द, वास्तव में हर किसी को अट्रैक्ट करता है और करे भी क्यों ना। जिंदगी का आखिर मकसद भी तो यही है, सफल होना, कुछ गेन करना। हर किसी के लिए सफलता के अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन सबका एक ही गोल है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में पाना है। आए हैं तो हमें कुछ करना है और कुछ बेटर करना है। लेकिन क्या आपको पता है, उसको पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी तरह की जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितनी तरह की परेशानियां, कितने तरह के स्ट्रगल्स, कितनी तरह की चुनौतियां रास्ते में आती हैं। एक सफलता प्राप्त करने के लिए दर्जनों बार हमें असफल होना होता है, लेकिन सफल वही होता है जो बिना किसी भय के अगली कोशिश जारी रखता है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए थे, नाम था अब्राहम लिंकन। आप सभी लोग शायद जानते होंगे। यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले वो 8 बार इलेक्शंस हारे, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। और आप सभी लोगों को पता है कि वे अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। सक्सेस सक्सेस इज नथिंग बट हाउ हाई you bounce when you hit the bottom।
जब आप असफलता की गर्त में समाये हों और उस गर्त से उछल कर आप बाउंस बैक करते हैं, तो वही सक्सेस है, वही सफलता है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ is to fall 7 times and get up 8 times। जिंदगी में 7 बार गिरना और 8 बार उठना, मतलब मोर देन 1, दैट इज सक्सेस। एक बहुत ही अच्छे कवि जिनको आप सभी लोग जानते होंगे शायद, हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े कवि हुए और आप लोगों ने अलग अलग कविताएं अलग अलग टाइम पे उनकी पढ़ी होंगी। एक पंक्ति मुझे याद आती है जिसको मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। ये पंक्ति उन्होंने असफलता के ऊपर लिखी और चींटी का एग्जाम्पल देकर के लिखा। चींटी एक छोटी सी प्राणी होती है, जब दीवार पे चढ़ रही होती है तो चढ़ने से पहले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले सैकड़ों बार वो फिसलती है, तब जाकर के उसे अपना डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक जगह लिखा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए जिन लोगों ने जिंदगी में कोशिश की उन्हें सफलता मिली, चाहे वो अब्राहम लिंकन रहे हों, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन अपनी जिंदगी में करीब, थॉमस अल्वा एडिसन को मोर देन 1000 पेटेंट प्राप्त हुए साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए। उन्होंने इतने नंबर ऑफ आविष्कार किए कि शायद ही कोई दूसरा साइंटिस्ट होगा जिसने अपनी जिंदगी में किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी शुरुआती जिंदगी ऐसी ही थी? मतलब वो आराम से आविष्कार पे आविष्कार करते गए, हर आविष्कार में उनको सक्सेस मिलती गई। जी, ऐसा नहीं था। उन्होंने खुद कहा कि आई हैव नॉट फेल्ड, रादर आई हैव फाउंड थाउजेंड्स वे विच वॉन्ट वर्क। मतलब मैं फेल नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं करते। ये अपने आप में इस चीज को बयां करता है कि उनको भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली।
लेकिन जैसा कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये बल्ब जो आप लोग देखते हैं घरों में, हर घर में बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात मैं कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन के लिए थॉमस अल्वा एडिसन के लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब जाकर के उनको एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता मिली। अब देखिए क्या धैर्य रहा होगा, क्या कोशिश रही होगी। एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट फेल होते गए, लेकिन अगले बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली उसने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। इसके बाद उन्होंने इतने आविष्कार किए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लगभग उनको 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए प्राप्त हुए थे। उन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, बल्कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन जिसे बोलते हैं, उसका भी आविष्कार एडिसन ने ही किया था। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों हजारों इन्वेंशंस थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किए गए। आप सभी लोग एप्पल फोन को तो जानते ही होंगे, आईफोन। जो इसके फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, जी स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की नींव रखी थी। लेकिन क्या आपको पता है, स्टीव जॉब्स ने जिस कंपनी की नींव रखी, उनको उसी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप समझिए, जिस खून पसीने से उस बंदे ने कंपनी की नींव खड़ी की, उसको वहीं से निकाल दिया जाए तो क्या उसकी मेंटल कंडीशन उसकी क्या होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने 2 और कंपनियों की नींव रखी, जिसमें एक कंपनी जो कि पिक्सार पिक्सार के नाम से जानी जाती है, और एक अन्य कंपनी की भी उन्होंने नींव रखी। जब एप्पल को पता चला कि स्टीव जॉब्स ने एक फेमस सक्सेसफुल कंपनी और फाउंड कर दी है, तो उन्होंने दोबारा स्टीव जॉब्स को ऑफर दिया, बुलाया और स्टीव जॉब्स को पुनः से एप्पल कंपनी में शामिल किया। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, हार नहीं मानना। आपके अंदर काबिलियत है तो आप धूल से भी महल खड़ा कर सकते हो। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें ये सिखाती है। आपने केएफसी का नाम सुना है? मुझे लगता है सभी ने सुना होगा। आपको पता है केएफसी के फाउंडर कौन थे? चलिए मैं बता देता हूँ।
केएफसी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स थे। उनके द्वारा कुक की गई फ्राइड चिकन को शुरुआती दौर में करीब 1000 बार रेस्टोरेंटों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी और उसने खुद की अपनी कंपनी केएफसी फाउंड की। और आपको पता ही है आज के दौर में केएफसी क्या है, फास्ट फूड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। केएफसी का फुल फॉर्म पता है? केंचुकी फ्राइड चिकन। केंचुकी फ्राइड चिकन, के फॉर केंचुकी, एफ फॉर फ्राइड एंड सी फॉर चिकन। ये कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फास्ट फूड कंपनी है आज के दौर में। लेकिन स्टार्टिंग क्या था? उनके द्वारा पकाए गए चिकन को करीब 1000 बार रेस्टोरेंट ओनर्स ने रिजेक्ट किया था। इन सारे उदाहरणों को देने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि जो भी सफल हुआ उससे पहले उसने हजारों बार असफलता का स्वाद चखा। ये तो कुछ एक नाम है जो इतने बार असफल होने के बाद सफलता के पीक पर पहुंचे। ऐसे और भी बहुत से नाम आपको मिलेंगे जो स्ट्रगल किया और टॉप पर पहुंचे। सफलता और असफलता में एक बहुत बारीक सा अंतर होता है। वो क्या है? डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। बहुत से लोग छोटी सी असफलता को देख करके घबरा जाते हैं, आखिर यार मैं ही सबसे दुर्भाग्यशील प्राणी हूं जो बार बार असफलता के स्वाद को चख रहा हूं। लेकिन जब जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको कोट किए उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको आप आज के दौर में बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी समझते हैं, एक हिस्ट्री मेकर समझते हैं, वो सभी अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी दौर में असफल होते रहे। माइकल जॉर्डन माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल का फेमस खिलाड़ी है, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन आपको पता है उसे शुरुआती दौर में अपने हाई स्कूल की टीम से ही बाहर कर दिया गया था। अब खुद खुद अंदाजा लगाइए कि जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल आज के दौर में जाना जाता है, उसकी हाई स्कूल की टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों कभी निराश नहीं होना। असफलता में ही सफलता की कहानी छिपी है। रात हुई है तो दिन तो होगा ही। और बस आपको उसके लिए थोड़ा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। रात का इंतजार कीजिए और सुबह का उजाला देखिए।
जब भी आपके जिंदगी में कभी भी असफलताओं का दौर चल रहा हो, बार बार असफलताएं डंक मार रही हो, तो निराश नहीं होना, बल्कि उस समय तो आपको अपने अंदर एक भयंकर डिटर्मिनेशन डेवलप करनी होगी। इस तरह की इच्छा शक्ति, विल पावर डेवलप करनी होगी कि आपको कोई हरा नहीं सकता। इसी चीज को मैंने एक हिंदी के बहुत ही मशहूर कवि हुए थे, शिवमंगल सिंह सुमन, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे उनको। उनकी कविता मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। समय समय पर मैं अलग अलग बुक्स पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग राइटर्स को पढ़ता रहता हूँ। हिंदी से भी मुझे उतना ही प्रेम है जितना इंग्लिश से है, और कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने हाल में उनकी एक कविता पढ़ी और जो मुझे अच्छी लगी, और जो मजे की बात यह कि जो आज का टॉपिक है उससे वो को रिलेट करती है। और ये कविता सुना करके मैं आज का टॉपिक फिनिश करना चाहूँगा। आइए सुनते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप में से कुछ के भी जीवन में यदि कुछ पॉजिटिविटी का संचार कर सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, मेरे लिए एक लर्निंग का काम करेगा, और साथ ही एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जिससे मैं आने वाले समय में और अच्छे कंटेंट आपके समक्ष ला पाऊँ और आपके मध्य एक पॉजिटिविटी का संचार कर पाऊँ। इसी आशा के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।